वजह सिर्फ़ पिटाई लगती है। उन्होंने खुद कबूला है इस चीज़ को। नहीं, आपके मुताबिक क्या है? वजह पिटाई लगती है या कोई और वजह लगती है? यही है बस वजह, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। नहीं, नफ़रत दिल के अंदर जो भरी है बस यही थी कि वो पढ़ना नहीं चाहते थे। हम जो पढ़ा रहे थे फिर सख्ती के साथ में या कैसे भी, हम ये चाहते थे कि वो पढ़ तुम बैठ जाओ वहाँ। सिसकते अरमा, तड़पती ख्वाहिशें और लूटती दुनिया और अपनी जिंदगी को बेबस और उदास लिए आज वही इब्राहिम मौलवी साहब जो जिनके बीवी और बच्चे मर्डर का शिकार हुए हैं अपने घर पे मौजूद हैं। आज हम लोग इसी सुन्ना गांव में आए हैं जो शामली ज़िले में पड़ता है। और हालांकि उदास बहुत हैं, बेबसी है, पूरा देश जानता है, सिचुएशन को समझता है, स्थिति को जानता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ अहम सवाल हैं जो अल्टीमेट ओपिनियन करने के लिए आज उनके निवास स्थान पर, उनकी रिहाइश पे पहुंचा है। मुफ्ती साहब, सबसे पहले अल्टीमेट ओपिनियन में आपका बहुत स्वागत है। तो थोड़ा-सा बताइए कि जो क्लियर हुआ है जिन बच्चों ने, आपके जो तालिबे इल्म थे, उन्होंने जो मर्डर किया है आपकी बीवी का और बच्चों का, तो उनकी जो रंजिश थी, जो नफ़रत थी, वो किस तरह की थी और आपने महसूस क्यों नहीं किया उस चीज़ को? दिलों के भेद को अल्लाह जानता है। आदमी कभी-कभी बड़ी गलतफ़हमी का शिकार हो जाता है, जिसका शिकार हम भी हुए हैं। हमें नहीं पता था कि जिनको हम अपना समझ रहे हैं, वो हमारा इतना बड़ा नुकसान और हमारी दुनिया, हमारा सब कुछ छीन लेंगे। नहीं इल्म था। जो बातें पहले समझनी चाहिए थी, सोचनी चाहिए थी, वो अब समझ में आ रही हैं। उनकी हरकतें, उनका गुस्सा, उनका जब कभी रोकना किसी बुराई से, उनका गुस्सा जो था, वो नहीं चाहते थे कि हम एग्ज़ैक्ट उम्र कितनी थी बच्चों की? 16 साल, 16 साल। 16 साल। हुँ, लेकिन जैसे हर मोहब्बत की एक कहानी होती है, हर नफ़रत की भी एक कहानी होती है। खाली ये कि बच्चों को हल्का-सा पीट दिया, तो उस पे इतना बड़ा एक कदम उठाना, ये तसव्वुर से कहीं बाहर जा रहा है। तो बिल्कुल हकीकत क्या है? मतलब पिटाई की वजह से वो नाराज़ थे या कोई और वजह थी? उन्होंने यही कहा है कि मुफ्ती साहब हमारे ऊपर सख्ती करते थे, और है भी बात यही। आप किस तरह की सख्ती करते थे? सख्ती बस यही थी कि वो पढ़ लें। ऐसा नहीं कि मैं हर रोज़ उनको मारता था, हुँ, पीटता था। हुँ, हुँ। बस ये थी कि उनके घरकों की तरफ से भी दबिश थी कि हाँ, ये बच्चे पढ़ लें, मगर वो पढ़ना नहीं चाहते थे। उनका जो मिज़ाज था, ज़हन था, वो आज़ादाना मिज़ाज था। तो मार-पिटाई जो है आपकी, वो किस तरह की होती थी? वो हाथों से होती थी, डंडी से होती थी या किसी और चीज़ से होती थी? डंडी से भी होती थी, हाथों से भी होती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके कुछ अल्फ़ाज़ उनको बहुत पिंच करे हों, मार-पिटाई के साथ-साथ आप कुछ शब्दों का, कुछ लफ्ज़ों का गलत भी इस्तेमाल करते हो? नहीं, ऐसा नहीं था। पता नहीं बस क्या चीज़ उन्हें, क्या बात बुरी लगी, क्यों उन्होंने ऐसा करा, बस वो ही जानते हैं। अल्लाह जानता है, नहीं पता। अच्छा, कितने दिन से आपको ऐसा लग रहा था ये बच्चे खफ़ा-खफ़ा से हैं आपसे? 3-4 महीने हो गए करीब ऐसा। तो कभी ऐसा फ़ील नहीं किया आपने कि वो मौका तलाश रहे हैं या उनकी नज़रें कुछ तलाश रही हैं? कुछ मतलब उनकी कोई एक्टिविटी, कोई हरकत पे आपकी नज़र नहीं रही? ऐसा नहीं पता था कि इतना बड़ा काम करेंगे। हुँ। ऐसा नहीं था इतना बड़ा काम कर देंगे। तो आपको पूरा यकीन है कि उन्होंने किया है? पूरा यकीन है। हुँ। उन्होंने अपनी ज़बानी सारी चीज़ों को बयान किया है। अभी एक वीडियो में एक इंटरव्यू दिया है उनके, जो आपके शायद ससुराल की तरफ से हैं। तो वो बोल रहे थे कि बच्चे बोल रहे हैं कि हमसे तो कुछ ज़बरदस्ती की गई है, कुछ मतलब कबूल कराने के लिए। तो उसमें आपको कितनी सदाकत लगती है? मुझे तो ये सदाकत लगती है कि जहाँ बड़े-बड़े ऑफ़िसर मौजूद हो, हुँ, हुँ, बड़े-बड़े अधिकारी मौजूद हो, हुँ।
तो वहाँ छोटे पुलिस वालों की पीटने की हिम्मत नहीं हो सकती बच्चों को। जब उनको अरेस्ट किया तो वो मतलब हाई लेवल के जो ऑफिसर्स थे, उनकी निगरानी में उनको अरेस्ट किया गया? सब सब वहीं थे, फिर उस टाइम सब वहीं थे। हुँ, हुँ, हुँ। बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। मुझे खुद कस्टडी में ले रखा था उन्होंने, मेरी सारी जाँचें की ने, सब सब मेरा मोबाइल फ़ोन उन्होंने पूरी रात अपने पास रखा है। हुँ, हुँ। सारी चीज़ों की मेरी जाँच की है। खूब मेरे से पूछताछ भी की है सब। तो गाँव वालों का जो मतलब जैसे आप देवबंद थे, आप देवबंद थे, जो अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री आए हुए थे, तो देवबंद जाने से पहले क्या आपने उनको इत्तला दी थी कि आज मैं देवबंद जा रहा हूँ? सबको कोई इत्तिला नहीं दी थी। जो 1-2 नमाज़ी थे, बस उन्हें नमाज़ के तौर पे कह कर के गया था कि देवबंद जा रहा हूँ। मैं अफ़गानिस्तान के तालिबान से कोई लेना-देना नहीं था, क्योंकि वहाँ तो आम आदमी की तो एंट्री ही नहीं थी अंदर। प्रोग्राम जो थे उनके वो भी कैंसल हो चुके थे। उनकी एंट्री नहीं थी, हम तो सिर्फ़ अपने उस्तादों की मुलाकात के लिए, और मेरे यहाँ अगले रोज़ इम्तिहान थे। उनके कुछ कागज़ात मुझे तैयार करवाने थे, और किताबें आलमियत की मुताले के लिए जो किताबें होती है, ये सोचे चल भाई सारी चीज़ें लेकर के आ जाएँगे सामान। 2 साल से भी ज़्यादा हो गए थे, घूम में आएँगे, बस इस वजह से सारे साथी चले गए थे। फिर जो 2 तलबा थे, उनको कैसे मालूम हुआ कि आप देवबंद पहुँच रहे हो? उन्हें तो पहले से मालूम था, मुक़्तदी जो ज़िम्मेदार होते हैं छुट्टी लेनी पड़ती है, क्योंकि आदमी मातहतीम होते हैं, हुँ। और बच्चों को तो पहले से ही मालूम था, 1-2 दिन पहले से ही मालूम था। ये जो हादसा हुआ है मुफ्ती साहब, इससे मतलब जितने भी मुदर्रिसीन हैं, जो टीचर्स हैं, चाहे वो कॉलेजेस में हैं या मदारिस के अंदर हैं, एक खौफ उनके अंदर आया है कि अगर हम बच्चों को टाइटली पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो बच्चे पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। तो अगर एक साइकोलॉजिकल तरीका होता है पढ़ाने का, मनोवैज्ञानिक तरीका, तो क्या आपने साइकोलॉजिकली जब ये फ़ील किया था कि ये बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तो बार-बार आप उनको टॉर्चर क्यों करते थे? नहीं, मैं इतने भी टॉर्चर नहीं कर सकता कि भई मैं उन्हें बिल्कुल जल्लाद ही बना हुआ था मैं, हुँ, ऐसा भी नहीं है। हुँ, हुँ। बस जो है यही था मन में कि भाई पढ़ लेंगे बच्चे, बस और कुछ नहीं। मगर रमज़ान आ रहा है, ऊपर से कुरान सुना लेंगे। वो उसके घर के खुद कहते थे कि कुरान तो सुना देगा, उसके परिवार वाले भी पूछते थे कि आपको तो सुना देगा ये कुरान। तो बस यही बात थी, और तो कोई ऐसी बात करते नहीं। थे। वो तीनों साथ रहते थे वहीं पर, सोते 3 बच्चे थे खाते इसमें। 3 थे। मतलब इस नहीं, कत्ल में 3 शामिल थे, रहने वाले जो वहाँ मौजूद थे वो 3 बच्चे थे जो वहीं रहते थे वो, मस्जिद में ही। मस्जिद में ही। मदरसा नहीं था, मस्जिद थी वो। मस्जिद थी, मस्जिद में बच्चे पढ़ते थे, अच्छा, मुक्तब थे। खाने का इंतज़ाम कैसा था उनका? वो घर खाते थे अपने बस, अपने घर पे। खाना खाना अपने घर खाते थे। हुँ, हुँ, हुँ। तो उनके माँ-बाप से जब बच्चे पढ़ने में दिलचस्पी नहीं लेते थे, तो क्या आपकी उनके माँ-बाप से बातचीत हुई इस बारे में? हुई थी। आपने उनको आगाह कराया कि आपके बच्चे पढ़ने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, आगे भी कराया था। तो वो माँ-बाप का क्या जवाब था? उसने मना भी किया, माँ-बाप ने कहा कि अगर पढ़ेगा तो बस यहीं पढ़ेगा। अगर पढ़ेगा तो यहीं पढ़ेगा, वरना हम कहीं नहीं पढ़ेंगे, फिर काम करेगा, हम घर में नहीं रहने देंगे। जहाँ आपकी बीवी बच्चे रहते थे, उन बच्चों का वहाँ आना-जाना था? जी, आना-जाना था। हुँ, बच्चे थे, सब आना-जाना था। वो भी जब मैं कहीं चला जाता था, हुँ, हुँ। तो पीछे वही एडजस्ट करती थी, वही बच्चों को पढ़ाती थी। तो क्या आपकी बीवी ने कभी बताया था कि ये बच्चे बहुत खफ़ा हैं, आपसे नाराज़ हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। उन्होंने ज़ाहिर नहीं किया। नहीं, तो जो बच्चे थी आपकी सबसे छोटी वो 2 साल की थी 2 साल की, और उससे बड़े बच्चे 5 साल की। 5 साल के और बीवी प्रेग्नेंट थी आपकी। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। हुँ, बताया ही जा रहा है। तो इस हादसे के बाद आपने मतलब एज़ अ टीचर एक अध्यापक के रूप में, एक मुदर्रिस के रूप में क्या महसूस किया है आज की जनरेशन को, जो आज के बच्चे हैं? महसूस यही किया है कि बच्चों का सबसे पहला जो मदरसा होता है वो माँ होती है। अगर वहाँ से तरबियत नहीं होगी तो फिर पूरी ज़िंदगी तरबियत नहीं होगी। चाहे लाख कोशिश कर ले। बच्चों का जो बैकग्राउंड था, उनके माँ-बाप थे, तो वो मेहनत मज़दूरी करते थे। हुँ, हुँ? बस ऐसे ही मामला है। तो आपको लगता है कि घर की तरबियत उनकी कम थी? बहुत ज़्यादा, हुँ? बहुत ज़्यादा। मेरे जाने से पहले बिल्कुल आज़ाद थे।
हुँ, वही मिजाज था, जो तेरा आज़ादाना मिजाज होता है। हुँ, हुँ। और आपको पता है जब इस लाइन में आ जाता है तो थोड़ा सा मेहनत भी करनी पड़ती है, मगर वो नहीं था, उनका मन नहीं चाहता। कितने सालों तक वो आपके बस पास पढ़े अब हैं? मैं जी, जी, ज्यादा बस नहीं बोला लास्ट जाता। कितने सालों तक पढ़े हैं बच्चे आपके पास? 2 साल पढ़े मेरे से। अच्छा, जो मुदर्रिस और भी पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल लास्ट सवाल है, मदारिस में हो या कहीं भी, तो आपका जो एक बड़ा दर्दनाक तजुर्बा है, ज़िंदगी हिला देने वाला है, झिंझोर देने वाला है, ऐसे लोगों के लिए मतलब ऐसे लोगों को किस तरह से मतलब तवज्जो रखनी चाहिए बच्चों के ऊपर? किसी पर भी भरोसा ना किया जाए, बस अपना जो भी है, कोई पढ़े जिस तरीके से भी हो सके, बस वो उनका खुद का हैंडल है। बस यही है, एहतियात की ज़रूरत है, बहुत सख्त एहतियात की ज़रूरत है। नहीं, कहीं ऐसा है कि अगर बच्चे की दिलचस्पी पढ़ाई में नहीं है, तो बच्चे को पढ़ाना चाहिए ज़बरदस्ती या उसको घर भेज देना चाहिए? बस जो तो सबका अपना मामला होता है, क्या करे क्या नहीं करे, बस ये। कोई अपने आने वाले ज़माने के बारे में नहीं जानता, अल्लाह जानता है क्या होगा क्या नहीं। ये तो सब, हर उस्ताद, हर माँ-बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा कामयाब हो जाए, हर उस्ताद ये चाहता है कि भाई बच्चा कामयाब हो जाए, बस यही है। बहुत सारे ऐसे मदारिस होते हैं जिनमें बहुत अलग-अलग तरह के केसेस भी आए हैं कि पिटाई का की एक शिद्दत जो इंटेंसिटी है वो लिमिट से ज़्यादा होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कभी आपने कोई बड़ी स्टिक का इस्तेमाल किया हो, इतना टॉर्चर्ड वो हुए हों, उन्हें फ़ील हुआ हो कि अब कोई गुंजाइश नहीं है? नहीं, इतना ज़्यादा को टॉर्चर तो मैंने कभी नहीं किया। बाकी वही जानते हैं, देखो बस अब तो उनका दिल जानता है और वो जानते हैं उन्होंने क्या करा क्या नहीं, बस सब वो जान। वजह सिर्फ़ पिटाई लगती है। उन्होंने खुद कबूला है इस चीज़ को। नहीं, आपके मुताबिक क्या है? वजह पिटाई लगती है या कोई और वजह लगती है? यही है बस वजह, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। नहीं, नफ़रत दिल के अंदर जो भरी है बस यही थी कि वो पढ़ना नहीं चाहते थे, हम जो पढ़ा रहे थे फिर सख्ती के साथ में या कैसे भी, हम ये चाहते थे कि वो पढ़ जाए और वो पढ़ना नहीं चाहते थे, यही मामला है। लेकिन एक टीचर से एक स्टूडेंट को इतनी नफ़रत सिर्फ़ पिटाई बेस पे हो जाए, ये कैसे मुमकिन है? ये कोई पहला चांसेस नहीं है, इससे पहले भी बहुत केस हो चुके हैं। टंडे के अंदर भी हुआ और जगह भी हुआ, एक जगह और हुआ था, बहुत सारे केसेस ऐसे हो चुके हैं आजकल, सब कुछ नहीं कह सकते। इब्राहिम साहब हैं जो बिल्कुल इतने बिखरे हुए हैं कि हकीकत में वो बात करने के पूरे मूड में तो नहीं है।